Go. देखिए, दिल्ली सरकार लगातार अपनी चीज़ों को छुपाती है। एक समय वो था जब दिल्ली के अंदर 717 लोगों की कोविड से मृत्यु हुई और दिल्ली सरकार 400 साढ़े 400 दिखा रही थी। लेकिन हम तो अपने जो शमशान घाट और कब्रिस्तान में जो मृत्यु किसी के परिजन की हो रही है उसको नहीं छुपा सकते, उसका हमें प्रमाण पत्र ही बनाना पड़ेगा। दूसरा, अब है जब हमारे पास 100 सवा 100 कोविड की डेथ का रिपोर्ट आ रही है, वो अब भी 300 दिखा रहे हैं। तो पहले वो कम क्यों दिखा रहे थे, अब ज़्यादा क्यों दिखा रहे हैं? इसका मतलब पुरानी गलती को सुधारना चाहते हैं कि चुप के जो बैकलॉग खत्म कर लिया जाए, क्योंकि इस समय प्रेशर नहीं है, उस समय प्रेशर था। तो दिल्ली सरकार आंकड़ों के हेरा फेरी में लगी हुई है, उसके दांव पेच में लगी हुई है, जो कि इसको उल्टा पड़ेगी। पिछले साल अगर इस साल का कंपैरिजन किया जाए तो किस तरह आप स्थिति देख रहे हैं, कितने भयावह हालात आपने? पिछले वर्ष इस वर्ष में, क्योंकि पिछले वर्ष शुरू में ही भारत सरकार ने फैसला ले लिया था, डिसीजन ले लिए थे और लॉकडाउन समय पे लग गया था। इस बार दिल्ली सरकार हाथ पाथ धरे बैठी रही। पहले कहते रही हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है जी, ये वेरिएंट बहुत कमज़ोर है, इसे कुछ कर नहीं पाएगा। 4 दिन बाद कह रहे वेरिएंट बहुत तगड़ा है, सब कुछ खराब कर देगा। फिर कहते हैं हमको ऑक्सीजन इतनी है कि हम घर घर पहुँचा देंगे। फिर कहते हैं किसी के लिए भी ऑक्सीजन नहीं है। फिर कहते हैं हम वैक्सीन घर घर जाकर लगा देंगे। अब कह रहे हैं हम पे वैक्सीन नहीं है। 70,000 करोड़ की सरकार, वो 70,000 करोड़ क्या कब खर्च करेगी, कहाँ खर्च करेगी, कैसे खर्च करेगी, ये तो पता है। वो पैसा जाएगा किसके लिए? अरे दिल्ली की जनता की रक्षा कर लो, वही बहुत है। ठीक है, तीनों जयप्रकाश जी, मृत्यु के आंकड़ों में क्यों आखिर फर्क आ रहा है? 35,000 लोगों की मृत्यु का आप लोग दावा कर रहे हैं, आपने बर्थ डेथ सर्टिफिकेट्स जारी करे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए, आपने देखा अप्रैल और मई के अंदर जिस प्रकार से दिल्ली में कोरोना वायरस ने अपना तांडव मचाया, दिल्ली सरकार उसको कंट्रोल करने में नाकाम रही। जैसे जैसे दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा था, उसी प्रकार से डेथ रेट भी बढ़ती जा रही थी, मृत्यु दर भी बढ़ती जा रही थी। अभी अगर हम अप्रैल और मई की बात करें तो 2 महीने में लगभग 35,478 जिनके परिजनों की दुखद मौत हुई है, उनके हम मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर चुके हैं, जिसमें से लगभग 1255 अभी पेंडिंग है, वो प्रोसेस में, वो भी बन जाएंगे। तो 35,478 बहुत बड़ा नंबर है। और इसको तीनों निगमों में अगर हम डिवाइड करें तो दक्षिण दिल्ली के अंदर 13,560 प्रमाण पत्र हमने अभी तक जारी किए, पूर्वी के अंदर 5,853 हमने जारी किए, और उत्तरी की बात करें तो 16,000 से ज़्यादा हम मृत्यु प्रमाण पत्र अब तक जारी कर चुके। सर, ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं काफ़ी बड़ी फिगर है। दिल्ली सरकार की बात की जाए और निगम के आंकड़ों की बात की जाए, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? सही आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं? ये तो दिल्ली सरकार को बताना चाहिए कि उन्होंने आंकड़े क्यों छुपाए। किसी के परिजन की दुखद मौत हुई है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र तो बनेगा ही, हम उसको रोकते नहीं सकते। अगर किसी के परिजन की दुखद मौत हुई है तो कब्रिस्तान हो या शमशान हो, उसका संस्कार तो होगा, और वो ठीक से हो, वो हमारी जिम्मेदारी, वो हमने किया है। तो जो काम हमारे जिम्मे था वो काम हम अच्छे से कर रहे हैं, और लोगों को समस्या का सामना करना पड़े उसके लिए व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार आंकड़े क्यों छुपाती है, किस लिए छुपाती है, तो वही बता सकती है। कहीं ना कहीं इस पे राजनीति भी है। नहीं, राजनीति है। उन्होंने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। बेड की जगह, जब बेड की बात थी तो बेड नहीं दे पाए, जब ऑक्सीजन की बात थी तो ऑक्सीजन नहीं दे पाए, जब वैक्सीन की बात थी तो वैक्सीन नहीं दे पाए। अब आंकड़ों की बात हुई तो आंकड़े भी छुपा रहे हैं। क्या लगता है, जैसे ऑक्सीजन ऑडिट की बात हो रही है, वैसे ही इन सब चीज़ों का भी ऑडिट होना चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या सामने है? नहीं, बिल्कुल जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और ये विश्व स्तरीय जो दिल्ली सरकार चल रही है, इसका विश्व में क्या, भारत देश के अंदर कौन सा इसको रैंक मिलेगा, ये भी क्लियर होना चाहिए।